काश के पीसीबी वाले पीएसएल वाले किसी अच्छी ब्रॉडकास्टर की कंपनी को भी हायर कर लेते। इतनी पुअर इस कंपनी को तो बंद कर देना चाहिए यार। ये कैसे आए हुए हैं कि इनको ये नहीं पता कि जब इतना बड़ा इवेंट जो कि पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट करना है, ये एक दफा हर 6 तो टेबलें थी टीम्स की, 4 टीम्स की टेबलें, पहली 4 टीम्स की टेबल्स के माइक नहीं चल रहे थे, इन्होंने माइक तक नहीं चेक कराते। लेकिन एटलीस्ट ये ड्राफ्ट है, अभी 10वें साल में पहुंच गए। वो ऐसा लग रहा है किसी मतलब कोई शादी का इवेंट चल रहा है, कोई उधर कोई पता ही नहीं है क्या, और मुनज्जम तरीके से कैसे करना है, कोई काम करना है, वो तो भाईजान इनके बस की बात नहीं। मुनज्जम तरीके से भाई, इतना बड़ा इवेंट है तुम लोगों का, पहले तुम लोग सोए हुए बंद होने में ग्राफिक की गलतियां हो रही हैं। 10 साल हो चुके हैं, हम मजीद रिवर्स गियर में ही चल रहे हैं। 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, बल्कि 10 साल भी क्या, 300 साल पुरानी टेक्नोलॉजी। बेसिकली जो ये पूरा इवेंट हो रहा था वो मुगलों की बनाई हुई जो कुछ लैंडमार्क्स हैं वहां पर बैठ के हो रहा था। तो उन्होंने पूरी जो पूरी थीम है ना वो रखी हुई थी, मुगल जमाने में किस तरह जो है ना सब लोग जो है वो ऊपर सबने जो भी पहने हो, नीचे सबने जो है वो शेरवानियां, और शेरवानी तो बल्कि फिर जो भी उस जमाने की जो भी थी ना, घाघरे चोलियां जो भी थी वो पहन के आए हुए थे। पूरी की पूरी फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही थी, फिर ज्यादा कैरेक्टर में चले गए। उस जमाने में माइक होते नहीं थे, तो इस जमाने में भी माइक काम नहीं कर रहे। जबरदस्त शुरू हुई है, मैं लगाई, मैं कहा चलो देख रहा है क्या हो रहा है। पहले 15-20 मिनट माइक ही काम नहीं हो रहा, बंदा भाग भाग के उधर जा रहा है, उससे बुलवा ले, इसको चीखे मार मार के जो जिन जिन के टेबल के ऊपर माइक पड़ा है वो माइक ही नहीं चल रहा, अगर चल रहा है तो आवाज रिस्टोर हो रही है, फिर हैंड माइक दिया जा रहा है। अब इसने बात कर लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले ने, कोयटा वाले ने बात करनी, तो वही एक बंदा उठाता है हैंड माइक दूसरे को पकड़ाने। ये जितनी मतलब कोई लीग मुझे बताए कहीं पे ऐसा होता है, वो हैंड माइक की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही होती, जैसे वो सवाल पूछते जर्नलिस्ट से, दूसरे पूछना आपके पास माइक चला जाएगा। ऐसा कभी आपने किसी लीग में देखा है? कल को सवाल उठेगा, उठना लग गए इनसे, तो ये पीएसएल का इवेंट नहीं करवाया गया, प्रोटेक्शन ऐसी, तो ये चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग कैसे करवाएंगे? दोस्तों स्टेडियम में अपनी नाक कटाने के बाद फिर से इन लोगों ने अपनी नाक कटा ली है। जब अभी जो हाल ही में इनका पीएसएल ड्राफ्ट हुआ, उसमें क्या किया कि जो चाइना वालों से गए थे ये चाइना के पास कि साहब हमारे पास कुछ माइक वाइक नहीं है तो कुछ हमें माइक दे दीजिए, तो चाइना वाले ठहरे बहुत चालू बंदे, उन्होंने क्या किया, इनको रिजेक्टेड पीस दे दिए और बोला कि इनसे अपना काम चला लो। तो ये जो वो माइक थे वो वहाँ पे लेके आई जहाँ पे उनका ड्राफ्ट होना था। तो ड्राफ्ट हो रहा था वहाँ पे रिजेक्टेड पीस थे वो माइक, तो वो काम नहीं किए तो उनकी फिर से फजीयत उड़ी, और उन्होंने क्या किया है कि एक हैंड माइक ले लिया और उस माइक को एक दूसरे से इन लोगों ने पास करके अपना काम चलाया। और जहाँ पर 4-5 वहाँ पर कुर्सियाँ थी उनसे ही ये अपना गुजारा कर रहे थे। और जो विदेशी प्लेयर यहाँ पे आए हुए थे वो ये चीज़ देख के हंसने लगे, वो उनका बहुत ज़्यादा इतना टाइम पास हुआ ये देख के। तो क्या कहना पाकिस्तानी मीडिया का इसके बारे में, चलिए देखते हैं। लेकिन बदनामी किसकी हुई है? पीएसएल की बदनामी होगी ना। बदनामी किसकी हुई है? जो पीएसएल की मैनेजमेंट थी उसकी बदनामी होगी, और पाकिस्तान की बदनामी हुई है। क्रिटिसाइज लोगों ने, क्रिटिसाइज कंपनी को नहीं करना, लोगों ने कहना पीएसएल की मैनेजमेंट की ये पुअर नाकामी है कि इन्होंने एक सही कंपनी हायर नहीं की। और यही होगा, क्योंकि आप देखो दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज, एमिरेट्स की एयरलाइन क्यों बेस्ट है, क्यों लोगों को उन पे एतबार है? क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा कोई हुआ ही नहीं, हादसा ही नहीं हुआ, लोगों को उन पे ट्रस्ट होता है। यही तो चीज मैटर करती होती है। कंपनी अपना नाम खुद बनाती होती है, आपको इसी वजह से कोई अच्छी कंपनी लेनी चाहिए थी। अब जो ये कंपनी कर रही थी इसका नाम भी मैं पहली दफा सुन रहा था, मुझे तो नाम भी भूल गया, पता नहीं क्या नाम था। और इसके अलावा पीएसएल इस बार की इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि आपके साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी है। आपने एक मैसेज देना था कि यार जो हमारे यहाँ पे इंतजामात है, यहाँ पे हमारे इंतजामात बेहतर हो गए हैं, बेहतरीन हो चुके हुए हैं, ताकि हम हमारी तरफ से दुनिया को इशारा जाए कि हम बहुत अच्छे होस्ट हैं। अगर आपने शुरू में स्टार्टिंग में, अब वो ऑर्गेनाइजर जो है वो लड़की, मैं इसको मैसेज किया, मैं स्ट्रीमिंग देख रहा हूँ, मुझे पता था ये भी देख रहा होगा, तो मैंने इसको मैसेज किया, मैंने कहा ये क्या बात हुई, 4 माइक है, 4 बंदों में तो एक का माइक ही नहीं चल रहा। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स, इतने बड़े बड़े बिजनेस में एक का इशू होता मैं ना बोलता, चलो हो जाता कभी कभार, पहले का हुआ, पहली का, दूसरे का हुआ, तीसरी का, चौथे का भी हो गया। ये देखो प्लेटिनम में हुआ, प्लेटिनम में चलन शुरू हो गया, कोई टेक्निकल एरर आ गया, उसके बाद आधे घंटे की ब्रेक हुई, उसके बाद भी सेट नहीं हुआ। मतलब आपने बिल्कुल भी उसकी मॉक कुछ नहीं किया, आपने उसकी प्रैक्टिस कुछ नहीं की। पहले ड्राफ्टिंग की, यहाँ पे आईपीएल में आप देखते हैं मॉक ड्राफ्टिंग होती है। पूरे कैसी कंपनी थी कि जिसने अपने माइक ही चेक नहीं किए, और बीच में आधे घंटे की ब्रेक भी थी, एक माइक चल रहा है, वो पासिंग कर रहा है बेचारा डोमिनिक कौर कह रहा है कि भाई तुम पास कर, तो हसन अली ऊंची आवाज में उसको बता रहा है, वो हंस रहे हैं और ये कर रहे हैं। ये तो हमारा मजाक है। ये प्रोफेशनली इस तरीके से कहीं भी नहीं होता। जैसे आपने किया ना डेविड वार्नर की जब ऑक्शन हो रही थी, उस टाइम ऑक्शन कह रहा हूं, वो ड्राफ्टिंग हो रही थी, तो उसके हसन अली ऊंची आवाज में बोला डेविड वार्नर, वो सारे हंसने हो गए। शाहीन के बेचारा 3 दफा उसने माइक को यूज किया, बड़ा बुरा। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स वहां पे बैठे हुए, इंजमा बैठा है और पता नहीं कहीं लॉजिस्टिक्स बैठे हुए हैं वहां पे, और सारे देख रहे हैं माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा। आपके वो जो अवार्ड्स इन्होंने किए हैं उसकी वीडियोस ही नहीं चल रही। वीडियोस चलाने हैं कि भाई हम पहले कैटेगरी अनाउंस कर रहे हैं और बेस्ट बॉलर की अनाउंस कर रहे हैं, बेस्ट बॉलर तक नहीं हुआ। एक कोई वहां पे डोमिनिक को प्लैटिनम के अंदर प्लेयर्स की तस्वीरें तक नहीं सामने आई, ऐसे ही है। इतना गंदा काम हुआ। डेविड वार्नर की तस्वीरें सामने किसी प्लैटिनम में नहीं आई, डायमंड में इन्होंने शुरू किया, तो ये तो गंद इन्होंने आज मारा। लेकिन एटलीस्ट ये ड्राफ्ट है, अभी 10वें साल में ये पहुंच गए। वो ऐसा लग रहा है किसी मतलब कोई शादी का इवेंट चल रहा है, कोई उधर कोई पता ही नहीं है क्या, और
मुनज्जम तरीके से कैसे करना है, कोई काम करना है, वो तो भाईजान इनके बस की बात नहीं। मुनज्जम तरीके से भाई, इतना बड़ा इवेंट है तुम लोगों का, पहले तुम लोग सोए हुए थे, और माइक शाइक तुम लोग पहले क्यों नहीं कोई सेट किए, पहले क्यों नहीं पता चला, पहले क्यों नहीं उनकी चार्जिंग पूरी की, या क्या हिसाब किताब है। वो एक माइक खत्म हो रहा है, पाजी के मोटा तुझे को लाके जा रहे हैं, वो माइक दे दो जी, अनाउंस करना है, ये करना है, प्लेयर पिक कर लिया, क्या करें। ये तमाशेबाजियां वाली बात है ना, ये कोई प्रोफेशनलिज्म ऐसे होता है। माइक बीच में कैसे आपका खराब हो रहा है, 5-5 6-6 घंटे का इवेंट है, तो तुम लोगों को पहले से पता होना चाहिए था। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये वैसी बातें हैं कि जो चुभने वाली हैं, कि यार 10वें साल में आप पहुंच गए हो, कोई थोड़ा सा बंदा नेक्स्ट लेवल पे जाके सोचता है, नेक्स्ट लेवल पे आप अपनी कोई दिखाते हो दुनिया को, हाँ जी यार ये देखें यार कमाल कर दिया गया, पीएसएल ने ऐसा शानदार ड्राफ्ट किया, ऐसा मुनज्जम तरीके से, बेहतरीन हर चीज लश पश। इतनी दुनिया की किसी मुनज्जम और प्रोफेशनल बोर्ड को या जो टीम है उनको ये वाली लोकेशन मिले जो इनको मिली है, जहां पे इन्होंने ये काम किया है, तो आप देखें कमाल हो जाए, कमाल हो जाए, नेक्स्ट लेवल पे काम चला जाए। इतनी हिस्टोरिक जगह, इतनी बेहतरीन शानदार, और वहां पे जाके बिल्कुल कुछ ऐसा मजा खैर नहीं आया। और ये चलो रिजवान हैदर तो क्रिटिसाइज करता है काफी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कुछ मामलात होते हैं उनको, चाहे स्टेडियम की बात हो या बाकी, लेकिन जिनको आप समझते हैं कि जो बहुत हमदर्द है पाकिस्तान के, आप उनका भी जाके ट्विटर पे देख लें, या जो कंटेंट बनाते हैं उन पे जाके देख लें, कि जो आप समझते हैं कि हाँ जी वो बड़े हमदर्द हैं, उनका क्या कहना है, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। तो आइडियल तो नहीं था, गुजारे वाली काम था, डंक टपाओ काम चल रहा है तो बस चल रहा है, तो उसी तरह की था, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिसाब तक इन्होंने किया नहीं। हालांकि हर गुजरते साल के साथ कहीं ना कहीं जरा बेहतरी आनी चाहिए, लेकिन वो भाईजान फिर हम कैसे बेहतरी ले आए, ऐसा कैसे हो, हम तो तक्का स्टार्ट है। हसन अहमद जी कह रहे हैं पीसीबी स्पेंट डॉलर्स ऑन स्टेडियम, जीरो ऑन वर्किंग माइक्स। हाँ देखिए, अभी हसन अहमद जो हैं इन्होंने भी देखा होगा, तो ये शर्मिंदगी वाली बात है ना यार, ये मतलब शर्मिंदगी वाली बात है कि माइक नहीं काम कर रहा जी, ओ मुंडा जा जा भज के जा माइक दे के आ, ओ फिर अच्छा जी उसकी बारी आ गई, अब ये दूसरे वालों को माइक दो, उन्हें को माइक चुक के लाया थे, इन्हों दे के आ, ओहो एक और फिर उथे लेके जा, उथे ला गया, मतलब वो लाइव चल रहा है, वो यूट्यूब पे भी जो ब्रॉडकास्टर है वो भी दिखा रहे हैं, लाइव टीवी पे भी चल रहा है, और जो यूट्यूब पे भी मौजूद है, दुनिया देख रही है। तो आप उनको जाके ये वाला तमाशे जो है माइक वाले, ये देखने में तो बेसिक सी बात है कि भाई क्या हो गया जी, माइक तो कभी किसी का भी खराब हो सकता है, नहीं प्रोफेशनल लोगों के नहीं माइक खराब होते, उन्होंने पहले ही पूरा हिसाब किताब डंडा सर्विस की होती है, बिल्कुल शानदार, कोई मजाल है कि माइक शायद खराब हो जाए, तो वो भी 1-2 मिनट के लिए हो तो चलो बात में समझ में आती है, वो वैसे ही काम चल रहा है तो वैसे ही चल रहा है, और चलो वो खराब है तो माइक कहीं फेंक दो कहीं पे, और कोई दूसरा माइक ले आओ, तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा कोई नहीं पड़ा हुआ। तो ये इसी तरह की हरकतें करते हैं बीच में, और जिससे फिर मजाक उड़ता है, और फिर ये कहते हैं देखिए जी हमारा तो ये हमारे खिलाफ बातें हो रही हैं, खिलाफ बातें नहीं हो रही, ये बातें जो हो रही हैं वो ठीक हो रही हैं। आप अपने आप को ठीक क्यों नहीं करते, आप अपने लेवल को ऊपर क्यों नहीं लेके जाते, आप वहीं पे क्यों अटके हुए हैं, इतने साल हो गए, तो फिर बातें तो इस तरह की होंगी कि नहीं होनी चाहिए, कि नहीं होंगी, आप इस तरह के काम मत करें। ऐसा देखने को मिलता है जो कि मिसमैनेज होती है, और लगता है कि यार इस लेवल की एक लीग हो रही है और इसके अंदर ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, ये भी तो खत्म नहीं हुए हैं, ये बड़ा एक मतलब अनप्रोफेशनल लगता है। अभी अब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये हिस्टोरिकल प्लेस है लाहौर का, ये शाही किला है, हजूरी बाग है, शाही मॉस्क है, देख सकते हैं, ये बहुत अच्छी प्लेस है जहाँ पे ये ड्राफ्टिंग हो रही है। मगर ड्राफ्टिंग जब शुरू हुई तो शुरू के तकरीबन 30-40 मिनट जो जिन के टेबल के ऊपर माइक पड़ा है वो माइक ही नहीं चल रहा, अगर चल रहा है तो आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है, फिर हैंड माइक दिया जा रहा है। अब इसने बात कर ली है इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले ने, कोयटा वाले ने बात करनी, तो वही एक बंदा उठाता है हैंड माइक दूसरे को पकड़ाने। ये जितनी मतलब कोई लीग मुझे बताएं कहीं पे ऐसा होता है, वो हैंड माइक की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही होती, जैसे वो सवाल पूछते हैं जर्नलिस्ट ने, दूसरे पूछना आप उसके पास माइक चला जाएगा, ऐसा कभी आपने किसी लीग में देखा है? मतलब हमारी इतनी, हम बोलते हैं कि बड़ी प्रेस्टीज है, हमारी पहचान है, तो हमारी इस तरह की पहचान हो नहीं सकती है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब बड़ा बुरा लगा कि कभी हमारी तकरीब होती है, कभी खिलाड़ी जो हैं वो डिफरेंट यूनिफॉर्म में आ गए। पिछली दफा हमने देखा था एक चीज जो लोगों में दुनिया में दिखाई जा रही है, आप लाइव दिखा रहे हैं, उसके अंदर ये तमाशा बनो, माइक उसको पकड़ा दो, माइक उसको पकड़ा दो। एक और चीज है, वो मेरी राय है, हो सकता है कईयों को बुरी लग रही हो, कुछ फ्रेंचाइज होते हैं वो पूरे के पूरा ना, जिसे बोलते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, टब्बर पूरा का पूरा टब्बर आ जाता है, वो कभी कोई बोल रहा है, कभी बीच में से कोई जस्ट एक यू नो कि जिसे बोलते हैं ना कि एक वो देने के लिए, मतलब मुझे लगता है कि प्रोफेशनल चीज़ है, आप ड्राफ्टिंग करने आए हैं, उसमें भी अगर कोई मतलब एक फैमिली या रिलेटिव आके बैठ के खिलाड़ियों के नाम बोल रहे होंगे या कर रहे होंगे, थोड़ा सा बुरा लगता है। मुझे लगता है कि प्रोफेशनल लुक नहीं आती इस तरह से। आप कोचेस बैठे हैं, कप्तान बैठे हैं, एक सीरियस मैसेज आ रहा है कि पूरे बैट अप टीम बना रहे हैं ना, टीम बना रहे हैं और वो हो रहा है। अगेन ये प्राइवेट एक फ्रेंचाइज है, उनकी मर्जी है, जो मर्जी करें, बट मुझे एज ए व्यूअर मुझे लगा कि यार नहीं, ऐसा नहीं होगा कि मतलब आप बैठे हुए हैं तो एक सीरियसनेस उस चीज़ की दिखनी चाहिए। अगर है हर टीम ने अपनी टीम मुंतखब करनी है तो उन्होंने पूरा वो रखना है, बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा मुझे देखने पे। बट मुझे सबसे ज़्यादा जो अनप्रोफेशनल चीज़ लगी कि शुरू में ही अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि टेबल लगे हुए हैं बड़ा शानदार तरीके से, ऑर्गेनाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार है, बट जब काम शुरू हुआ तो माइक का मसला हुआ। ये मैं तकरीबन 10वां है ड्राफ्टिंग, मैंने 10 की 10 ऑलमोस्ट कवर की हुई है, 1-2 छोड़ के। तो
ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों ये हर बार अपना मजाक उड़ाते हैं। जैसे स्टेडियम में इन्होंने मजाक उड़ाया था, वहाँ पे इन्होंने शादी वाली कुर्सियाँ रख दी थी, वो मतलब पुरानी कुर्सियाँ लेके आए थे चाइना वालों से। जो चाइना वाले क्या करते हैं, इनको रिजेक्टेड पीस दे देते हैं, क्योंकि ये पैसे वैसे तो देते नहीं, सीधा जाते हैं कि साहब हमें तो कुर्सियाँ चाहिए। पर चाइना वाले ठहरे चालू आदमी, तो वो इनको क्या कहते हैं कि ये मतलब पैसे तो देंगे नहीं, तो ऐसा करते हैं, इनको रिजेक्टेड पीस दे देते हैं। तो चाइना वालों को इन पे दया आती है, तो वो क्या करते हैं, इनको रिजेक्टेड पीस दे देते हैं। तो वही कुर्सियाँ ये वहाँ पे स्टेडियम में इन लोगों ने रख ली है और वो उससे अपना काम चला रहे हैं। तो क्या लगता है दोस्तों, इनका स्टेडियम बन पाएगा? मतलब क्या, तो आपको क्या लगता है कि इनका स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इनका स्टेडियम बन पाएगा?